जब भी कोई फीमेल हेल्थ इसके बारे में बात करता है तो सबको इनडायरेक्टली मेंस्ट्रुअल हेल्थ ही सुनाई देता है। क्यों? जी हाँ, कई महिलाएं मुझसे इस बात पर सहमत होगी, और क्यों ना हो। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी कि हर महीने में आने वाली माहवारी, उससे जुड़ी हुई तकलीफें, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये महिलाओं की सेहत का आधा हिस्सा है। ऐसा भी अगर मैं कहती हूं तो कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी मेकर, और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फर्टिलिटी रिलेटेड। फर्टिलिटी से मेरा मतलब है फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कपल गोल्स यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में। मेंस्ट्रुएशन में यानी कि पीरियड्स में सबसे ज्यादा दिखने वाला प्रॉब्लम कौन सा होता है? इर्रेगुलरिटी। जी हाँ, सही समय पर हर महीने की माहवारी यानी पीरियड्स ना आना, पीरियड्स में गड़बड़ी हो जाना। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस वीडियो का हर एक सेंटेंस बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम कुछ ऐसी 4 सीड्स यानी बीजों के बारे में बात करेंगे जिसे खाने से आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। जी हाँ, वो सीड्स कौन सी है, उन्हें किस तरह से खाना चाहिए, कौन सी मात्रा में खाना चाहिए, उन सीड्स को कैसे आप ले सकते हैं, किसे ये चीजें खाना चाहिए, किसे ये चीजें नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन 4 सीड्स के पहले मैं आपको नाम बता दूं: पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स। मैं इनके नाम इंग्लिश में जानबूझकर आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको वहां उसके पिक्चर्स और नीचे स्पेलिंग्स भी आपको दे दूंगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इन सीड्स को आपकी लोकल भाषा में क्या कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ: पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सीसम सीड्स। सीसम सीड्स मोस्टली तिल कहते हैं हम लोग, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी कहते हैं, सनफ्लावर सीड्स यानी सूर्यफूल के बीज, और पंपकिन सीड्स यानी तरबूज के बीज। आपकी भाषा में क्या कहते हैं, इसे आप गूगल पे जरूर सर्च कर लीजिएगा। ये सीड्स को किस तरह से खाना होता है? देखिए, जब आपका पीरियड शुरू होता है यानी ब्लीडिंग शुरू होता है, वो आपके पीरियड का पहला दिन होता है, और वहां से लेके 28 या 30 दिनों तक आपकी साइकिल चलती है। तो इन सीड्स के आपके दो बीजों को आपको इसमें डिवाइड करना है। जैसे कि पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये आपको पहले 14 दिन लेने होते हैं, यानी पीरियड शुरू हुआ उस दिन से लेके आपके ओव्यूलेशन तक, यानी पहले 14 दिनों में आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स लेनी होती है, और वहां से आगे 14 दिनों में आपको सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स लेनी होती है 28 दिनों तक या 30 दिनों तक। जब फिर से पीरियड आना शुरू हो जाता है तब आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स लेनी होती है। इन 4 सीड्स को इस तरह से साइक्लिकल वे में खाया जाता है, यानी पहले 14 दिन 2 तरह के सीड्स, अगले 14 दिनों में फिर से ये 2 तरह के सीड्स, फिर से पीरियड्स आए फिर से ये 2 सीड्स, उसके बाद 14 दिनों के बाद वो 2 सीड्स। इस तरह से साइक्लिकल मैनर में खाया जाता है। इसीलिए इस कंसेप्ट को बहुत से लोग सीड साइक्लिंग के नाम से भी जानते हैं। ये सीड्स कौन सी क्वालिटी के होनी चाहिए, इसे कितनी मात्रा में खाना है, हम इसके बारे में लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। उसके पहले हम ये देख ले कि ये सीड्स कौन कौन लड़कियां, औरतें खा सकती है। मेनार्च से लेके मेनोपॉज तक, यानी कि जब आपकी माहवारी शुरू होती है, उम्र की 10 या 12 साल की लड़की की उम्र में माहवारी शुरू होती है, उसे मेनार्च कहते हैं। और मेनोपॉज तक यानी आपकी उम्र के 45-50 साल तक आपकी माहवारी आती है, जब तक माहवारी चल रही है। जब माहवारी बंद हो जाती है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनार्च से लेके मेनोपॉज तक, यानी कि इसमें एज का कोई भी रूल नहीं है। किसी भी रूल की औरत, महिला ये ले सकती है, लड़कियां ले सकती है जिनमें माहवारी टाइम पर नहीं आती, समय पर नहीं आती, आगे पीछे होती है, बहुत देर से आती है, इरेगुलर है, तो आप ये सीड साइक्लिंग जरूर खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो चुका है तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट पेन होता है, जी हाँ, पीरियड्स आने के 5 या 8 दिनों से पहले से उनको स्तनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो दर्द बढ़ते बढ़ते जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होता है, पीरियड शुरू हो जाता है, वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसी अगर आपको तकलीफ है तो आपके लिए सीड साइक्लिंग बहुत अच्छा काम करेगी। पीसीओडी या पीसीओएस से आप जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। अगर पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में अभी भी आप नहीं जानते ठीक तरह से, लक्षणों के बारे में, उससे जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैंने आपके साथ पीसीओडी और पीसीओएस में 2 पार्ट्स जरूर शेयर किए हैं।
उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आपके शरीर में अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हम जानते हैं कि माहवारी बंद होने की उम्र होती है लगातार 45 एज से लेके 50 एज तक, लेकिन कई महिलाओं में अर्ली 40s में ही माहवारी बंद होने के लक्षण, जल्दी बंद होने के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उनमें ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाता है, 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग होता है, या फिर सिर्फ स्पॉटिंग होता है, और भी कई सारे लक्षण होते हैं। अगर आप अर्ली मेनोपॉज के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट, मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो अगर ऐसे कुछ आपके लक्षण है अर्ली मेनोपॉज के, तो भी आप ये माहवारी जल्दी ना जाए इसके लिए भी आप ये सीड साइक्लिंग जरूर ले सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इनफर्टिलिटी, जी हाँ, निसंतानता। अगर आपकी ओव्यूलेटरी साइकिल रेगुलर नहीं है, आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो आपकी गर्भथैली में जो एक एंडोमेट्रियम का लेयर होता है उसकी थिकनेस अच्छे से नहीं बढ़ रही है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको सीड साइक्लिंग बहुत अच्छा काम करती है, रिजल्ट देती है। अगर आप एंडोमेट्रायोसिस से जूझ रहे हैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के दौरान, तो आपको भी सीड साइक्लिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपके बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको पेनफुल मेंसेस होते हैं, बहुत सारा पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो इसमें भी ये सीड साइक्लिंग यानी ये 4 तरह के सीड्स सही समय पर सही मात्रा में खाना बहुत आवश्यक होता है। ये तो हमने देख लिया कि ये सीड साइक्लिंग किसे किसे खाना चाहिए, किस किस के लिए लाभदायक है, लेकिन सीड साइक्लिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसे ये अवॉइड करना चाहिए, यानी ये 4 तरह के सीड्स जैसे मैंने कहा साइक्लिकल वे में किसे नहीं खाना चाहिए, ये भी आप जरूर जान लीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट है, जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ये सीड साइक्लिंग बिल्कुल नहीं खानी है, ये 4 तरह की बीज आपको नहीं खानी है। उसी के साथ साथ अगर आप लैक्टेटिंग मदर है, जी हाँ, अगर आप बच्चे को दूध पिला रही है तो भी ये सीड साइक्लिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, डिलीवरी के बाद बहुत दिनों तक महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते हैं, राइट। तो कई महिलाएं हमारे पास आती है और उनको लगता है कि पीरियड्स अब तक नहीं आए हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पीरियड्स नहीं आए, उनको लगता है पीरियड्स बहुत जल्दी आने चाहिए जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल फिनोमिनन होता है। कुछ दिनों के बाद अपने आप पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। कई महिलाएं बच्चों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी दूध पिलाती रहती है, और अगर आप बच्चे को दूध पिला रही है उस पीरियड के दौरान अगर आपके पीरियड्स आने वाली माहवारी हर महीने की थोड़ी सी इरेगुलर भी है तो वो भी नॉर्मल माना जाता है। उस माहवारी को रेगुलर करने के लिए आप ये सीड साइक्लिंग ना खाएं। जी हाँ, जब आप बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है, ध्यान से सुनिए, जब आप बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है उसके बाद आप उन बिगड़े हुए पीरियड्स को यानी रेगुलर करने के लिए आप ये सीड साइक्लिंग जरूर खा सकती है, लेकिन जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं ये सीड साइक्लिंग नहीं लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कोई गर्भनिरोधक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है तो भी आपको ये सीड साइक्लिंग नहीं खानी है। उसके बाद कुछ महिलाओं का ये सवाल होगा कि हमने तो कॉपर टी बिठाई हुई है, तो जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, पहले आप अपनी कॉपर टी कौन सी है इस बात को कंफर्म कीजिए। जी हाँ, कॉपर टी में नॉर्मल कॉपर टी यानी सादी कॉपर टी और हार्मोनल कॉपर टीज भी आजकल अवेलेबल होती है मार्केट में, तो आपको आपकी कॉपर टी कौन सी है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस बात को कंफर्म करें। अगर आपकी कॉपर टी सादी है, नॉर्मल है, तो आप ये सीड साइक्लिंग जरूर खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉपर टी हार्मोनल कॉपर टी है, जिस तरह से मिरेना, स्काइला इस नाम से आजकल मार्केट में ये अवेलेबल है, अगर वो कॉपर टी आपने बिठाई हुई है तो प्लीज कंफर्म कीजिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, और अगर ये हार्मोनल कॉपर टी आपकी है तो आपको ये सीड साइक्लिंग नहीं लेनी है। अब सवाल आता है इन सीड्स में ऐसा क्या होता है, कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है पेशेंट्स की तरफ से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको उन सीड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से उसके अच्छे गुणधर्म है, जो किस तरह से काम करता है, ये अगर मैं यहाँ समझाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और इस वीडियो को 500 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं आपको इन सीड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसका डिटेल और किस तरह से वो हार्मोन्स पे काम करता है, रेगुलर करता है पीरियड्स को, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, इसका मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी फ्री में। सो कंसिडर टू लाइक द वीडियो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सीड्स को अब आप कैसे ले सकते हैं, किस तरह से खाना चाहिए। उसके पहले मैं 3-4 बातें आपको बता दूं। सबसे पहले इन सीड्स की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 4 सीड्स है? पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सीसम सीड्स। ठीक है, तो इन सब बीजों की सीड्स की क्वालिटी अच्छी होना बहुत आवश्यक होता है। मोस्टली
मोस्टली रॉ ऑर्गेनिक सीड्स जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी मात्रा जो एक न्यूट्रिशन मात्रा जो बोलते हैं हम लोग उसकी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप ये सीड्स खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा बल्क में खरीदिए, यानी ज्यादा मात्रा में खरीदिए, तो ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, आपके लिए थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो भी आप बल्क में सीड्स खरीद रहे हैं या फिर आगे भी मैं बताऊंगी किस तरह से, तो उन सबको आपको फ्रीजर में रखना है। जी हाँ, ऊपर नहीं रखना है, फ्रीजर में। जो फ्रीज का ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे आइस फॉर्मेशन होता है, बर्फ बनता है, वहां पे आपको ये सीड्स को पैक्ड एयर टाइट कंटेनर में रख के आपको वहां पे रखना है। इन सीड्स को कब लेना होता है, कैसे लेना होता है? इन सीड्स को आपको सुबह लेना होता है, बिल्कुल खाली पेट अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी इन सीड्स को ले सकते हैं। इन सीड्स को आपको पीस कर लेना होता है, पाउडर फॉर्म में बना कर लेना होता है। जी हाँ, मिक्सर में या ग्राइंडर में आप उसका पाउडर बना सकते हैं। जैसे अगर समझ लीजिए आज आपका पीरियड शुरू होता है, आपका पहला दिन है, तो वहां से लेके आने वाले अगले 14 दिनों में आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, जैसे पीरियड्स का पहला दिन आपका शुरू हो गया है, उस दिन से लेके अगले आने वाले 14 दिनों तक आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आधी आधी मात्रा में लेना है, ठीक है। और दोनों की क्वांटिटी 1:1 यानी सेम होनी चाहिए। दोनों को लेकर आपको पीसना है मिक्सर में या कॉफी ग्राइंडर में, और उसको आप लोग फ्रेशली ग्राउंड किया हुआ, फ्रेशली पाउडर बनाया हुआ आपको खाना है। लेकिन हर रोज इस तरह से पाउडर बना के खाना थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं होता है, तो हियर कम्स एन अल्टरनेटिव कि आप 3 या 5 दिनों तक का एक साथ पाउडर फॉर्म में बना के रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप पाउडर बना के एक कांच की बाउल या फिर कांच के कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में आप उसका पाउडर बना के फ्रीजर में रख सकते हैं। 3 या 5 दिनों का एक साथ बना लीजिए, आज का डोज ले लीजिए और बाकी का बचा हुआ फ्रीजर में रख दीजिए। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इन सीड्स को पीस कर ही लेना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैं एक एक चम्मच चबा के खा लेती हूँ तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सीड्स बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आने वाले अगले 15 दिनों में आपको सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स को इसी तरह से आधी आधी मात्रा में 1:1 क्वांटिटी में लेके 3 या 5 दिनों का एक साथ पीस कर शुरू कर दीजिए, और खत्म होते फिर से 3 या 5 दिनों का बनाइए। और इस तरह से 1 या 2 बार आपको 3 बार आपको बनाना पड़ता है 15 दिनों के लिए, ठीक है, और वो आप खा सकते हैं। सीड्स को जो मैंने बोला बल्क में लीजिए आप, एक साथ जो सीड्स ले रहे हैं, होल सीड्स, और ये पाउडर फॉर्म में जो आप बना रहे हैं, दोनों को आपको एयरटाइट कंटेनर में, ग्लास कंटेनर प्रीफर कीजिएगा, और दोनों को आपको फ्रीजर में रखना है जहां पे बर्फ बनता है, फ्रीज में। क्यों रखना होता है? क्योंकि इन सीड्स में ऑयल्स होते हैं डिफरेंट, तो इन ऑयल्स का ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है। जी हाँ, हवा के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो बदबू आने लगती है। उन सीड्स की जो पाउडर का जो होता है वो प्रॉपर्टीज बिगड़ जाता है, बदल जाता है, और उसे खाना फिर थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, या फिर मैं कहूंगी जिस चीज के लिए हम खा रहे हैं, जिसका हमें इंतजार है, जो भी बेनिफिट्स हमें मिलने हैं, वो वहां पे नहीं मिलते हैं। आप 15 दिन का भी एक साथ पीस कर रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी 3 या 5 दिन का ही बनाइए। अगर खत्म होने के बाद वापस से बनाइए, क्योंकि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। क्यों? जैसे मैंने कहा, सुबह खाली पेट आपको लेना है, या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में जैसे आप स्मूदीज में मिक्स करके ले सकते हैं, ओटमील अगर कोई खा रहा है तो उस पर स्प्रिंकल कर लीजिए, या फिर दही में भी आप डालकर खा सकते हैं, सलाद पे स्प्रिंकल करके आप खा सकते हैं, पराठों के साथ भी लगा के खा सकते हैं, या फिर सीधी बात आप पानी के साथ उसको मिक्स कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, जैसा टूथपेस्ट होता है उस तरह की उसका थिकनेस हो जाता है, उसको बनाइए, चाट लीजिए, ऊपर से सादा या गुनगुना पानी पी लीजिए, बस हो गया। पीरियड्स रेगुलर करने के अलावा इन सीड्स के कई और फायदे भी होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका स्किन टेक्सचर अच्छा होता है, बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, हेयर फॉल अगर आपका है तो वो कम हो जाता है। उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन होता है, जैसे कि हमने पीसीओडी और पीसीओएस में बात की थी, कौन सी चीजें बढ़ती है और कौन से हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, कौन से हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमने बात की थी कि हेल्दी फैट्स जो होता है वो पीसीओडी या पीसीओएस में, मोस्टली पीसीओएस में हेल्दी फैट्स की लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उस वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आगे चल के यानी आफ्टर 40s होते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये जो सीड साइक्लिंग है, ये जो 4 सीड्स है, ये इस ठीक तरह से जैसे मैंने बताया, पहले 14 दिनों में आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स 1:1 खाना है। अगले 14 दिनों में आफ्टर ओव्यूलेशन आपको सनफ्लावर सीड्स एंड सेसम सीड्स 1:1 करके खाना है। 1 चम्मच दोनों का पाउडर मिला के 1 चम्मच आपको 1 टेबलस्पून आपको खाना है पानी के साथ, या फिर जैसे मैंने बताया अभी ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं।
तो 1 चम्मच उसको आपको खाना है। इन सब की वजह से जब कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे हम बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल लेवल इस वजह से नॉर्मल हो जाता है पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए खासकर। आई होप आपको ये सेल साइकिलिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसी के अलावा भी अगर आपका कोई भी और सवाल है तो प्लीज डू कमेंट। मैं आपके लिए आने वाला अगले वीडियो में इसके जवाब जरूर लेके आऊंगी। उसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो डू कमेंट, हम उसके लिए भी आपको आंसर देने के लिए आंसरेबल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके वहां पे ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला अगला इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।